नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है द सत्यम संवाद। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हम लोग पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसका मेन एक ही एम है कि मैं अलग अलग फील्ड से आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को लेके आऊं जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, जिनके थ्रू आपको क्या होगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में कुछ बेटर करने का। अगर कोई हम स्टूडेंट को लेके आते हैं तो आपको पूरी इनसाइट बताएगा अपने बारे में कि कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे कर रहा है, कैसे वो डिफरेंट तरीके के जो चैलेंजेस आते हैं उनको मीटअप करता है। तो दोस्तों चलिए हमारा ये फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं मिस्टर सिद्धांत अवस्थी को, जो कि एक सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं आपसे सिद्धांत अवस्थी का। हेलो सिद्धांत। हेलो सर। तो अभी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं आपको पहले एपिसोड में जो लेके आया था उसका मेरा एम ही यही था कि आप अगर सीएमए फाइनल में हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि इस समय ना एकेडमिक्स में कुछ कर रहे हैं। एकेडमिक्स में मीन्स क्या हो सकता है कि वो प्रोफेशनल स्टडीज कर सकते हैं, वो अपनी नॉर्मल जो कॉलेज लाइफ है उसको कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल आते हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने एकेडमिक्स और प्लस पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने के लिए जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को इंट्रोडक्शन में अपने बारे में कुछ डिटेल में बताइए कि अभी तक आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, आपने स्टार्टिंग कैसे करी, कैसे आपने पढ़ाई करी और अभी करेंटली आप क्या करते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम सिद्धांत अवस्थी है और अभी मैं सीएमए फाइनल में हूँ। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब क्योंकि बहुत शुरू से नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता कि उन्हें करना क्या है, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी था। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद सीएमए में आया और उससे पहले आई यूज्ड टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, बट जैसे जैसे आगे मेरी जर्नी बढ़ती गई मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया पढ़ाई के साथ साथ, और इवेंचुअली जब सेकेंड ग्रुप का मेरा सीएमए का रिजल्ट आया तो आई टॉप इन लखनऊ, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आपने सीएमए में लखनऊ में टॉप किया था सेकंड ग्रुप में, बट मैं थोड़ा सा ना और पहले जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ के बारे में कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, वहाँ पे कैसे नंबर आपके आते थे, और प्लस स्कूलिंग से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? तो स्कूलिंग की अगर बात करें तो पहले मैंने सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद एसकेडी अकेडमी से। और स्कूल में आई यूज्ड टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, कभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कभी खराब आ रहे हैं, बट ऑल टुगेदर आई वाज डूइंग वेल। और जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती थी उसमें आई यूज्ड टू बी नंबर 1, और पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लीजिए, आई यूज्ड टू बी एक्सीलेंट इन दैट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई में अगर फोकस कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है कहीं ना कहीं वहां पे लैग कर जाते हैं, और ये उनके मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मेरा जो आपसे अगला एस्पेक्ट है जानने का वो ये है कि इस समय के जो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट चल रहा है, यहाँ पे जो आपके जैसे यंग जनरेशन के लोग हैं जो अपना मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ, तो आप अपना मेंटल स्ट्रेस और एकेडमिक्स कैसे मैनेज करते हैं? तो आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली टू चूज कॉमर्स, एंड हुआ ये कि जब मैंने कॉमर्स घर पे बताया कि मैं कॉमर्स लेने वाला हूँ तो सब लोग शॉक थे उस टाइम पे। तो जब मैंने घर पे बताया कि मैं कॉमर्स लेने वाला हूँ तो उस टाइम पे सब लोग शॉक हो गए कि ये क्या है। बट एनी हाउ, मतलब हो सकता है कि शुरुआत में आपके पेरेंट्स आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करें या फिर आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे डिसएग्री करें, बट अल्टीमेटली व्हेन यू प्रूव योरसेल्फ तो सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए मैंने आपने ये बताया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा तब एक्सेप्ट करेंगे, बट आपकी एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे क्या ना, तो पेरेंट्स, जैसे आप अभी मान के चलिए कि आपके पास फ्रेंड सर्किल है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं। हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स हो उसमें आपको कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जिनको वो प्रेफर ना करते हो कि आप इनके साथ ना बैठो ना उठो, बट आपको पता है कि आपको उनसे कुछ ना कुछ गेन करने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे अपने पेरेंट्स को कन्वे करते हैं? एक दो नहीं, मेरा पूरा ग्रुप ऐसा है जिसे मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते हैं। बट यही तो डिफरेंस है उनकी जनरेशन में, और वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं, वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे जाए। बट जरूरी नहीं है हर चीज आप हर किसी को समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट उनकी भी बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए उनसे, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू आगे। बट मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे अभी आपकी एज मैं मान के चलता हूँ कि अगर 18-20 साल है तो आपके पास ना एक्सपीरियंस की कमी है। आपके पेरेंट्स अगर आपके 40-50 साल के हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लाइफ को लेके, तो वो मैटर भी करता है। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी भी अगर वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं तो आप उनको एक बार सुन जरूर ले, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है उसमें से कोई बहुत अच्छी सी बातें ऐसी निकल आए जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करे। तो
अगला क्वेश्चन मेरा डिपेंड होगा आपसे, जो बात करेगा आपकी हेल्थ को लेके। मैं आपसे एडवाइस ये लेना चाहूंगा कि आपने अपनी हेल्थी लाइफ कैसे मेंटेन करी अपने एकेडमिक्स को साथ में रखे, क्योंकि देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैं यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप पढ़ाई दिन रात करते रहते हो, पढ़ाई करते करते क्या होता है, बाहर की लाइफ आप भूल जाते हैं, प्लस कुछ ऐसी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन किया? जब बहुत ज्यादा आप एक ही चीज को लग के कर रहे होते हैं तो आप सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगते हैं। और इस चीज के साथ मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा जब ग्रुप 2 का एग्जाम था तो मेरा पैर डिसलोकेट हो गया था, और उस टाइम पे संडे का दिन था, मैं लाइब्रेरी में था उस दिन। मैंने पहले अपना पैर फिक्स करवाया, मतलब फिक्स किया, पहले प्लास्टर चढ़वाया। मेरे फ्रेंड, मैंने घर पे नहीं बताया था। फिर क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं घर पे बता दूंगा तो फिर घर वाले बोलेंगे कि इस अटेम्प्ट को स्किप कर दो, मैंने वहीं पे बैठ के प्लास्टर को कटवाया। उसके बाद जो लोकेट कर बोन्स को लोकेट करते हैं, मतलब बैठाते हैं वैसे करके, हाँ, जो हड्डी बैठाने वाले होते हैं, जी। मैं उनके पास गया, उनसे करवाया। तो ये चीज तो है कि जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा जुनून के साथ चाहिए होती है तो आपको अगल बगल कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत था, क्योंकि ऐसे करके हो सकता है कुछ ऐसा डैमेज हो सकता था जो इररिवर्सिबल होता है, जो कभी सही नहीं हो सकता। तो यही बात है कि आप एक चीज के पीछे इतना ना पागल हो जाए कि अगल बगल आपको कुछ ऐसा है जो आप देख ना पा रहे हो। तो मैंने अब इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ऐसा क्या है, या मेरे साथ ऐसा क्या है कि मैं मिस करता जा रहा हूँ। बाहर मैंने चीजों को देखना शुरू कर दिया है, लोगों से बात करना शुरू कर दिया है। बट दोस्तों, मेरी भी आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जैसा इन्होंने बताया, आप कुछ ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको शॉर्ट टर्म में तो उसका फायदा मिले, बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। तो मैं अगला जो आपसे एस्पेक्ट जानना चाहता हूँ वो है फाइनेंस से रिलेटेड। आप अभी क्या पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर रहे हैं जहां से आपको थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग हो सकती है? नो। तो देखिए, आपने बोला कि अभी आप नहीं कर रहे हैं, बट होता क्या है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, और इस स्टेज में अभी आप हैं कि आपको पैसे की जरूरत रहती होगी, ज्यादा नहीं तभी 2,000-5,000 हजार रुपए रिक्वायर्ड है। तो अभी आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कैसे मीट हो रही है, और आप कैसे एडवाइस करेंगे कि आपकी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो करके थोड़ा बहुत अपना पर्सनल खर्चा निकाल सकते हैं? सी, बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग, एक चीज आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी, इस एज में आप पैसे नहीं कमा रहे होंगे, आप पैसे कमाना सीख रहे होंगे कि कैसे आपके पास पैसे आएंगे, आपको उसे कैसे हैंडल करना है, और आपकी छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। तो अगर आपको ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यू शुड गो फॉर ट्यूशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा कुछ आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो जिस चीज में आपकी स्पेशलिटी है आप वो कर सकते हो। और देखिए, अगर स्पेशलिटी की बात करें तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप जिस चीज को पढ़ा रहे हैं, अगर आप सबसे पहली बात उसको दूसरे को इम्पार्ट करेंगे, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे तो वहां से तो पैसा मिलेगा ही। तो बात यहाँ पे ये थी कि आपको मेजर कोई पैसा नहीं कमाना है कि 50,000 60,000 कमाना है, आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं जिससे आपको ना लाइफ का एक लेसन मिलता है कि फाइनेंस कितना ज्यादा जरूरी है। और अर्ली लाइफ में अगर आपको उस एस्पेक्ट के बारे में जानने को मिल गया कि आप फाइनेंस को कैसे बिल्ड करते हैं तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब जो मैं जानने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ऑफ बीट हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो स्पोर्ट्स होता है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि कोई एक्टिव स्पोर्ट हो या कैसा हो, बट कोई ना कोई एक ऐसा स्पोर्ट होना चाहिए जिसके साथ आपकी लाइफ लिंक हो। सपोज अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि क्या होता है, स्पोर्ट्स हमको फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा भी बहुत कुछ सिखाता है। स्पोर्ट्स हमको टीम बॉन्डिंग सिखाता है, स्पोर्ट्स हमको टीम स्पिरिट सिखाता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? तो पहले तो आपको मेरी फिजिक देख के पता चल रहा है कि मैं 2-3 साल से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा, बट कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ चेस खेलना या फिर स्पोर्ट का क्या रहता है आपकी लाइफ में कि आप चीजों को पहले से कैलकुलेट करना सीख सकते हो कि अभी क्या आ रहा है, आपके सामने क्या आने वाला है आपको पहले से, और आप रिस्क लेना सीखते हो स्पोर्ट के साथ। तो जब मैं स्कूल में था तो बैडमिंटन खेलता था, और जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ती गई और इन सब चीजों से किनारा होता गया मेरा। तो आप चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, और जब आपने क्लास 12 कंप्लीट किया था और 12th के बाद आपने देखा होगा ना ग्रेजुएशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहता है। जब आप स्टार्ट करते हैं परस्यू करने के लिए, आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे ऐसे बहुत सारे यंग व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अभी भी अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट करी होगी और उनके पास बहुत कुछ नहीं होगा करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मात्र सिर्फ 2 या 3 एक ऐसे ऑप्शंस बताएं जो कि वो कॉलेज गोइंग पर्सन जिसने अभी स्टार्ट किया है वो उसको परस्यू कर सकता है। साथ में हो सकता है वो पार्ट टाइम कहीं क्यों ना हो,
बट वहां से उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एज ए प्रोफेशनल और एज ए कुछ भी मीन्स। अगर जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, आपके घर में एक छोटा भाई है, उसने 12th करके अब वो बीकॉम में एंट्री ले रहा है, तो अभी उसके पास फ्री स्पेयर टाइम बहुत होगा अगर वो कुछ और नहीं कर रहा है, तो इस पीरियड में वो क्या ऐसे बेटर कर सकता है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि खुद के बारे में देखो, खुद को सोचो कि क्या करना है लाइफ में, और उन सबसे भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, क्योंकि अब तक क्या रहा है, पढ़ाई होती रही है, जो समर वेकेशन भी होते थे उसमें हॉलीडे होमवर्क, तो सबसे पहले तो रिलैक्स करना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए कि खुद का इंटरेस्ट किन चीजों में है। हो सकता है कि किसी को ड्रॉ करना पसंद हो, किसी को बोलने की आदत हो, ये सब। और इसके अलावा मैं आपको लॉकडाउन का एग्जांपल जैसे देता हूँ, तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया था जहाँ पे डिस्कशन होता था, और एक कॉलेज था जो अपना प्रमोशन कर रहा था, तो उसने मेरे से बोला कि मेरे लिए अपना प्रमोशन वीडियो शूट कर दो, तो मैंने वो भी किया। और एक IIM लखनऊ की तरफ से प्रोग्राम था, मैंने वो भी ज्वाइन किया। तो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है आप ये करो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कार्स के बारे में जानना पसंद है, तो आप उसके बारे में जानना शुरू कर दो। आप या फिर आपको कुछ भी नहीं पसंद है, आपको वेले रहना पसंद है, तो आप घर पे लेटे फोन चलाओ, जो करना है करो। बट इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ये फ्यूचर का मतलब आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो ये सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, जब वेकेशन चल रही होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप पक चुके होते हैं घर पे रह के, और आपके पास कुछ करने के लिए होता नहीं, वहां से आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगती है। बिल्कुल। देखिए, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है वो थोड़ा ये बात करेगा, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबने सुना होगा कि आपको सोशल लाइफ में या सोशल मीडिया पे उतना ही इन्वॉल्व होना है जहां से ना आपको कुछ मिले। जब आपको लगेगा कि आपके लाइफ से कुछ ज्यादा लगा है या आपको उससे कुछ लॉस हो रहा है, तो वहां पे आपको रुक जाना चाहिए। अभी आजकल हमारे फोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आते हैं जो सारी एक्टिविटीज ट्रैक करते हैं और आप बताते हैं कि आप फोन में किन किन एक्टिविटीज को करते हैं जो प्रोडक्टिव है, अदरवाइज नॉन प्रोडक्टिव। तो मेरे ख्याल से अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो बीइंग अ यंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो आपकी लाइफ को इंस्पायर करके वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सोशल मीडिया की जो हमारी पूरी जर्नी चल रही है, लाइफ चल रही है, ये किस तरीके से आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी कर सकती है, प्लस कहाँ पे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये आपको नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि अब हमको इससे आगे वहां पे नहीं जाना? आप सोशल मीडिया को यूज करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इसे एज अ एस्केप रूट यूज करते हैं कि उन्हें दुनिया में कहीं, मतलब मान लीजिए वो इंट्रोवर्ट है तो बस सोशल मीडिया पे उन्होंने स्क्रॉल कर लिया, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो खुद को पॉपुलर दिखाने के लिए यूज करते हैं, और कुछ भी इनमें से गलत नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप पहले अपना पर्पस जान लीजिए कि क्या है। और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना सही नहीं है। आप बहुत देर तक अगर रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी वीक हो रही है। या फिर एक ये भी बात है कि आपको किसी चीज के लिए ऑब्सेस भी नहीं होना है। मान लीजिए आपकी पोस्ट पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आप खुद को देख रहे हो कि मैं अगली हूँ। तो दोस्तों, आज के हमारे फर्स्ट एपिसोड में द सत्यम संवाद के हमारे साथ थे मिस्टर सिद्धांत अवस्थी, जो कि जैसे मैंने आपको बताया CMA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हो सकता है बहुत जल्दी ये CMA क्वालिफाई भी कर ले। इन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमारे बारे में आज बात करी, हमारे साथ डिस्कस किया, जिससे मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी कैसे अपनी लाइफ के अप और डाउन में, दोनों ही सिचुएशन में एक जैसे बने रह के आगे बढ़ते रहना है और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।